नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार के एपिसोड में मैं अंधविश्वास के ऊपर बात करने जा रही हूँ। अपना समाज अंधविश्वास के पैरों तले दबता चला जा रहा है। आए दिन एक से एक बड़ी घटनाएं सामने आती हैं। कभी महिलाओं के साथ में रेप जैसे के केस सामने आते हैं। झाड़ फूंक के चक्कर में औरतों को ठगी का शिकार होना पड़ता है। बाबा तांत्रिक रेप करते हैं। तो कभी धन के लालच में लड़कियों की बलि चढ़ा दी जाती है। एक से एक बड़े बड़े स्थान पूरे हैं जहाँ पर जा कर के लोग अभुआते हैं, दुआ मांगते हैं। तो ये घटनाएं या इस तरह के केस आप अपने आसपास में, मस्जिद में, मंदिर में, मठों में आप देख सकते हैं। अभी दूर मत जाइए। पिछले साल जब शुरुआत में कोरोना ने दस्तक दिया अपने देश में और कोरोना को भगाने के लिए हमारी सरकार ने भी अंधविश्वास में जम करके विश्वास किया और उसने कोरोना को भगाने के लिए ताली बजवाई, थाली बजवाई और दिए जलवाए। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं ना। कोरोना आज भी अपने देश में अपनी जड़ों को मजबूत कर चुका है। ये मुद्दा मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसमें बात कर रही हूँ। अभी हाल ही में 5 जुलाई को बुंदेलखंड के बांदा ज़िला में एक 5 साल की बच्ची की लाश मिली नाली में। और जब पूरे मामला की रिपोर्टिंग हमने किया, पता चला कि उस लड़की की बलि दी गई है और वो भी धन के लालच में। तो इस पूरी चर्चा को सुनने के लिए आपको मेरा पूरा शो देखना पड़ेगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ, अब मैं पूरी चर्चा आगे करती हूँ। तो दोस्तों, 5 जुलाई को बांदा जिला के चमरौड़ी मोहल्ला में एक 5 साल की बच्ची की लाश मिली, जिससे पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल फैल गया। हम जब इस घटना की रिपोर्टिंग करने के लिए पहुँचे और हमने उस परिवार से मिला जिनकी बच्ची थी, लड़की की दादी ने बताया कि उनकी बच्ची 5 जुलाई को दोपहर से गायब हो गई थी और उन्होंने पूरे मोहल्ला में ढूंढा। जब लड़की नहीं मिली तो उन्होंने कालू कुआं चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस शाम को आई और वो अनाउंस भी कर रही थी, घर घर में ढूंढ रही थी, लेकिन लड़की नहीं मिली। और जब लड़की नहीं मिली तो और भी ज़्यादा दहशत बढ़ती गई कि आखिर बच्ची गई तो गई कहाँ अपने घर से। पुलिस घर घर में जाकर के खटखटाने लगी, सबके घरों में छानबीन करने लगी, लेकिन वो नहीं मिली। थोड़ी देर में पुलिस में से ही किसी ने बताया कि एक बच्ची की लाश नाली में पड़ी हुई मिली। पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में ली और रात में जैसे भी ही वो लाश मिली तो पूरा मोहल्ला छावनी बन गया। पुलिस के सारे अधिकारी वहाँ पर मौजूद हो गए। सीआईडी कुत्ता को बुलाया गया और जब कुत्ता आया तो सीधे जा कर के एक घर में घुसा जो मूलचंद नाम के व्यक्ति का घर था। पुलिस भी धड़धड़ा के उनके घर में घुसी और वहाँ पर छानबीन करी, जहाँ पर उनको 2 चाकू, एक साड़ी खून से रंगी हुई और बच्ची की पायल मिली। लड़की को ले जाया गया, पोस्टमार्टम हुआ और इसके बाद में शाम को दूसरे दिन लड़की की लाश को फिर से उसके माँ को और दादी को सौंप दिया गया। फिर अगले दिन उसका दाह संस्कार भी हुआ। जो बच्ची मरी है उसकी दादी ने बताया कि कोई एक तांत्रिक है जो इनसे बोल रहा था कि तुम्हारे घर में धन है। और उस महिला ने भी बोला कि तांत्रिक के कहने में जैसे जैसे वो तांत्रिक बोल रहा था वैसे वैसे वो करते जा रहे थे और धन पाने के चक्कर में उन्होंने इस लड़की की बलि दी है। और पुलिस के साथ के पास में सब कुछ है, गिरफ्तारी भी हो गई है लोगों की और तांत्रिक के बारे में बता भी दिया गया है। लेकिन अभी भी इस केस में लीपापोती जैसे कि शंकाएं समझ में आ रही थी, ये दादी ने बताया। कभी बलि देने की घटनाएं सामने आती हैं तो किसी तांत्रिक के द्वारा रेप की खबरें सामने आती हैं, तो कभी इससे भी बड़ी बड़ी वारदातें सामने आती हैं। और ये सब कुछ जानते हुए भी ये समाज नहीं चेतता है। बहुत अपने बुंदेलखंड में ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ जिनको बोलते हैं कि स्थान फुरे हैं, बाबाओं के स्थान हैं। और ऐसा नहीं है कि इन स्थानों के बारे में, इन तांत्रिकों के बारे में, इन बाबाओं के बारे में
हमारी प्रशासन जानती नहीं है। ये अंधविश्वास क्यों इतना ज़्यादा पनप रहा है, क्यों लोग इस पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। बांदा जिला के ही नारायणी ब्लॉक में एक गांव है, महज नारायणी थाना से 5 किलोमीटर की दूरी में होगा और शायद उससे कम भी होगा। वहाँ पर एक स्थान पूरा है और स्थान का नाम है सोहारी बाबा। उस स्थान में इतने सारे लोग जाते हैं, इतने सारे लोग जाते हैं कि समझिए मेला लगता है वहाँ पर। लॉकडाउन के बाद एक ऐसे नज़ारा रहा है कि लोगों को साधन नहीं मिलते थे उस स्थान तक जाने के लिए, और अभी भी वहाँ पर लोग पड़े हुए हैं। हम वहाँ पर पहुँचे रिपोर्टिंग करने के लिए। हमें लगा कि आखिर यहाँ पर होता क्या है। जब हमने वहाँ पर देखा तो देखा एक से एक महिलाएं अबुआ रही हैं बार को छोड़ करके, तो कोई पट्टी बांधे हुए वहाँ पर लेटा, कोई महीनों महीनों से सीधा पानी लेकर के वहाँ पर बैठा हुआ, कहता हमारी पेशी लगती है। अब ऐसा नहीं है कि ये बात से पुलिस प्रशासन अनजान है। इससे पहले कहते हैं वहाँ पर पुलिस प्रशासन गई थी और लोगों को खदेड़ा था, भगाया था, और कुछ दिन तक मामला शांत रहा। लेकिन फिर से ये जो सोहारी बाबा का जो स्थान है खूब फल फूल रहा, खूब चढ़ावा रहा। कहते लाखों लाखों रुपए में यहाँ पर चढ़ावा रहा, बोरी में भर भर के पैसे जा रहे हैं, ऐसा हमें लोगों ने बताया है। और ऑलरेडी हम वहाँ पर जा कर के वहाँ का नज़ारा भी देखें, हमारे कैमरे में कैद भी है। अगर वो स्थान के बारे में हमारी प्रशासन जानती है, नारायणी की पुलिस जानती है, तो आज वो स्थान इतना फल फूल क्यों रहा है? ऐसे स्थानों को बंद क्यों नहीं कराया जा रहा है? ऐसे बाबाओं के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सोहारी लाल बाबा की कहानी जिस तरह से लोग हमें सुनाते हैं कि वो बाबा पहले तांत्रिक था, लोगों को झाड़ फूंक करता था, फिर बाबा मर गया तो फिर उसने कहा था कि आप मुझे जंगल में दफनाना, तो फिर उसको जंगल में दफनाया गया। बाकायदा जो हिंदुओं के रीति रिवाज में होता है कि मिट्टी को आग लगाई जाती है, अग्नि दी जाती है, तो अग्नि नहीं दी गई, उनको समाधि दी गई। और समाधि के बाद में अब इतने सारे ड्रामे वहाँ पर पेश होते हैं। हम जब लोगों से इंटरव्यू कर रहे थे तो लोग बता रहे थे कि हमारा पैर टूटा था, हमने गौर डॉक्टर को दिखाया, हम सरकारी अस्पताल गए, हमारा नहीं ठीक हो, लेकिन बाबा के स्थान में आकर के हम चलने लगे। तो किसी ने कहा भूत लगे थे वो ठीक हो गए, तो किसी ने कुछ। ये बुंदेलखंड का जीता जागता उदाहरण है। इसके अलावा महोबा एरिया में चले जाइए, चित्रकूट में चले जाइए, बांदा में बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर इस तरह के अंधविश्वास वाली जगहें फलती फूलती आपको मिल जाएंगे। अब अगर इन जगहों पर कार्रवाई होना शुरू हो जाए और पब्लिक को बताया जाए कि ऐसा कुछ नहीं, अंधविश्वास है, इसमें मत पड़िए, तो हो सकता है कि लोगों के अंदर अंधविश्वास की जड़ें थोड़ा कमज़ोर हो सकती हैं और लोग सकारात्मक सोच सकते हैं। मुझे लगता है कि ये अंधविश्वास का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें आपको, हमें, समाज को, सरकार को, सबको मिल कर के सोचना है और अंधविश्वास की जड़ों को उखाड़ फेंकना है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी इन सब चीज़ों से बच सके और सुकून की ज़िंदगी हम जी सकें। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास के इलाके में भी कोई इस तरह का स्थान हो जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आडंबर कर रहे हों या विश्वास कर रहे हों, आप ज़रूर से मुझे लिख करके बता सकते हैं। हम वहाँ की स्टोरी करेंगे, हम वहाँ का भंडाफोड़ करेंगे। तो दोस्तों, ये वाले एपिसोड में अंधविश्वास की चर्चा आपको कैसे लगी? अगर ये सब आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी ही कर लीजिए, ताकि मेरा हर बार का नया शो आप देख सकें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और बहुत सारी खबर लहरिया की एक्सक्लूसिव खास रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, इस वाले एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।